हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित आज एक बड़े इंफॉर्मेशनल वीडियो पे बेसिकली बाइनोकुलर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेसेसरी है जब भी हम घूमने जाते हैं या साइट सीइंग या बर्ड वॉचिंग करते हैं या वैसे ही स्टेडियम में मैच देखना है। तो बहुत जगह यूज़ होते हैं बाइनोकुलर्स। इवन एस्ट्रोनॉमी के लिए आप सरप्राइज होंगे, एस्ट्रोनॉमी के लिए भी बाइनोकुलर्स यूज़ होते हैं। लेकिन बाइनोकुलर्स ख़रीदने के वैल्यूएबल टिप्स क्या हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो उस पर बनाता हूँ। हालांकि पहले डिटेल में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, टाइम टू टाइम टिप्स कवर किए हैं, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो स्पेसिफिकली बाइनोकुलर्स बाइंग टिप्स पे बनाता हूँ। क्लियरली लेड आउट करूँगा कुछ चीज़ें जो लिखी होती है बाइनोकुलर पे, और बाइनोकुलर कैसे चुनने हैं, कैसे छांटने हैं हमें जब हम लेने जाते हैं। पहली चीज़ जो है, सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी बाइनोकुलर हम अगर हाथ पे देखते हैं तो उसमें जो ये नंबर्स लिखे होते हैं कि इनका क्या मतलब है। अब जैसे इस पे 8/30 लिखा हुआ है, तो इमीडिएटली हम समझना चाहते हैं कि ये बाइनोकुलर्स का क्या मतलब है। तो ये 8/30 का मतलब है कि 8x पावर है, 8 टाइम्स ऑब्जेक्ट पास आएगा, और 30 mm का मतलब है कि ये लेंस का डायामीटर, ये जैसे आप देख रहे हैं ये 30 mm है। तो 30 मिलीमीटर के दो ऑकुलर्स हैं जिनको हम बाइनोकुलर कहते हैं, और 8x पावर है तो 8 टाइम ऑब्जेक्ट पास आएगा। अब जैसे मेरे पास ये दूसरा बाइनोकुलर है, इस पे क्या लिखा हुआ है, ये सेलेस्ट्रॉन का अप क्लोज मॉडल है 20/50। इस पे डिटेल से अलग से रिव्यू बनाऊंगा मैं। ये 20/50 है, इसका मतलब है कि 20 टाइम्स ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा, और इसका जो लेंस का साइज़ है वो 50 mm है। तो ये तो मतलब ये हो गया, जो इस पे लिखा रहता है 8/40, 10/50, कोई आपसे बात करता है या आप पढ़ते हैं कहीं भी, गूगल सर्च करते हैं या कहीं भी, ये हमारी वेबसाइट पे, तो इसका मतलब ये होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा बजट क्या है। जब आप बाइनोकुलर्स लेने निकलें तो जैसे मैंने आपको बताया, बर्ड वॉचिंग, साइट सीइंग, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड सफारी, माउंटेन्स देखने के लिए, कहीं नज़र रखने के लिए अपने फार्म हाउसेस पे, या इवन कई लोग इंजीनियर्स जो है काम करते हैं टावर्स पे, वो वहाँ नज़र रखते हैं, उसके लिए भी वो बाइनोकुलर लेते हैं। शूटिंग और आर्चरी वाले भी बाइनोकुलर्स लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी वाले भी लेते हैं, मिलिट्री और पुलिस वाले भी लेते हैं। तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए बाइनोकुलर्स यूज़ होते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारा बजट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, बाइनोकुलर के ऊपर जो डिजिट्स लिखे हैं उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसी तरीके से या उसका क्या मतलब है, उसी तरीके से बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बाइनोकुलर्स चुनने का। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप्स या दूसरी चीज़ों पे काम नहीं करता। जितने आप पैसे डालेंगे उतनी अच्छी चीज़ मिलेगी। जितना हम बजट करेंगे या सेविंग्स की तरफ ध्यान देंगे, उतनी हम चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो बाइनोकुलर्स में भी ऐसे ही है। जब आप लेने जाएं तो बाइनोकुलर्स में आपको बजट देखना है कि मैंने कितने बजट तक की चीज़ लेनी है, कितने बजट तक का बाइनोकुलर लेना है। 1,000 का लेना है, 3,000 का लेना है, 15,000 का लेना है, 10,000 का, 6,000 का। डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं इसमें। नॉन ब्रांडेड भी हैं, ब्रांडेड भी हैं, फीचर रिच बाइनोकुलर्स भी हैं, और फीचर लेस बाइनोकुलर्स भी हैं। उन्हीं फीचर्स में अब आगे बढ़ते हुए, पर्पस मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या पर्पस है। अगर आपने बर्ड वॉचिंग के लिए लेना है तो सबसे बेस्ट साइज़ जो रिकमेंडेड है वर्ल्ड ओवर वो 8/42 है। 8/40 या 10/42, ये तीन है अमूमन जो बर्ड वॉचिंग के लिए बिकते हैं सबसे बेस्ट साइज़। क्योंकि 8x पावर जो है वो हैंड होल्डेबल होती है, इससे ऊपर कोई भी पावर हो तो वो थोड़ी हैवी हो जाती है हमारे हैंड्स के लिए। फिर हमें ट्राइपॉड की सपोर्ट चाहिए एक बाइनोकुलर को उस पर माउंट करके देखने के लिए, क्योंकि इमेज शेक होती है, हम उस तरीके से एंजॉय नहीं करते। दूसरी बात, अगर हमें एस्ट्रोनॉमी करनी है, जी हाँ, हम बिल्कुल एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं बाइनोकुलर से। तो मिनिमम 10/50, जैसे ये बाइनोकुलर है, ये 20/50 है, तो मिनिमम 10/50 मतलब एटलीस्ट 10x पावर तो हो। 10x या 8x पावर हो या 7x भी पावर चलेगी, लेकिन अपर्चर मिनिमम 50 mm हो। 50 से नीचे 40 भी चल सकता है, लेकिन मेरी एडवाइस है कि 50 mm हो, क्योंकि वो सफिशिएंट लाइट गैदर करता है। अपर्चर का यहाँ पे ये महत्व है कि जितनी लो लाइट्स होती हैं उसमें हमें शीशे बड़े चाहिए होते हैं बाइनोकुलर्स के अंदर या टेलीस्कोप्स के अंदर, क्योंकि वो लाइट ज़्यादा गैदर करते हैं। लो लाइट्स में ज़्यादा लाइट गैदर करते हैं और डिम ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा अच्छे से दिखाते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में बड़े बाइनोकुलर्स नॉर्मली यूज़ होते हैं, जैसे 12/60,
जिसमें 12x पावर 60 mm लेंस का साइज़, 15x70 15x पावर 70 mm लेंस का साइज़, 25x70 20x80 80 mm लेंस का साइज़, 25x100, ये बहुत बड़े साइज़ के बाइनोकुलर्स हैं। इसमें आपको ट्राइपॉड लगाना ही पड़ेगा। और ये मेरे पास एक बाइनोकुलर पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो अभी डब्बे में है, जिस पे मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। ये स्काई मास्टर सेलेस्ट्रॉन 12x60 है। ऐसे ही इसमें आपको 70 mm का इतना बड़ा और 80 mm और फिर 100 mm का इतने बड़े, करीब 5 किलो उसका वज़न होगा। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल बाइनोकुलर्स हैं। लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉमी नहीं करना चाहते, बर्ड वॉचिंग भी नहीं है, हमें पॉकेट बाइनोकुलर चाहिए कि हम लाइट वेट ट्रैवल करना चाहते हैं, तो कुछ लाइट वेट बाइनोकुलर आएंगे जो मैंने कल वीडियो बनाया था, इस टाइप के, बहुत छोटे हैं, 8x21 8x25 इस टाइप के। तो हमारा पर्पस क्या है, उस हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा बाइनोकुलर हमारे लिए सूटेड रहेगा। अब मैं दूसरा पार्ट दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि ये वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो ये बेसिक 2-3 टिप्स मैंने बताई। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेकंड पार्ट देखें इसका।